क्या आप जानते हैं कि भारत का 90% व्यापार वॉल्यूम के आधार पर समुद्र के रास्ते होते हैं और हमारी इसी विशाल समुद्री सीमा की रक्षा के लिए हाल ही में भारतीय नौसेना में 3 बेहद ताकतवर और स्वदेशी जहाज़ों का शामिल किया गया है। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। मैं हूं प्रिया जोशी, लेकर आई हूं आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण जो महत्वपूर्ण रहने वाला है यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस जैसी परीक्षा, जहां प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों को भी पूछा जाता है। अगर आप 2024 का यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित प्रश्न वहां आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत की समुद्री सीमाओं के रक्षक। हमारा मुख्य रूप से फोकस रहेगा इस विषय में किस तरह से भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, समुद्री सीमाओं में किस तरह से ब्लू इकोनॉमी में इस तरह के जहाज़ हमारी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से आपका यहाँ रोजगार सर्जन हो रहा है, इस विषय में भी देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि विश्व हाइड्रोग्राफिक डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में देखेंगे कि स्टील्थ फ्रिगेट टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह से ये कार्य करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो यहाँ नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए कि भारत की तटीय सीमा कितनी है। पहले हम लगभग 7000 के आसपास पढ़ते थे, लेकिन आपको पता होगा वर्तमान में ये 11,098 किलोमीटर है नए सर्वे के अकॉर्डिंग। प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय। आइए देखते हैं किन 3 नए महारथी को भारतीय नौसेना में जोड़ा गया। सबसे पहले है नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी श्रेणी का है आपको ये प्रोजेक्ट याद रखना है, प्रोजेक्ट 17A, जिसके अंतर्गत वर्तमान में आईएनएस दूनागिरी को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? आईएनएस दूनागिरी को शामिल किया गया है। एक पॉइंट याद रखना है, प्रोजेक्ट 17A किस चीज़ से संबंधित है? स्टील्थ फ्रिगेट तकनीक वाले जहाज बनाने से। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि कौन कौन से जहाज़ों को ऐड किया गया है। पहला है नीलगिरी श्रेणी, प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस दूनागिरी को इंक्लूड किया गया है। दूसरा है आपका संधायक श्रेणी, जिसके अंतर्गत आईएनएस संधोधक को ऐड किया गया है। इसका मुख्य कार्य हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्र का मानचित्रण करना है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्र का मैपिंग करना है। देखिए, पहले स्टील्थ फ्रिगेट प्रणाली है। स्टील्थ फ्रिगेट प्रणाली का कार्य किसी तरह से जहाज को बचा लेना है, सुरक्षा बनाए रखनी है। आपकी हाइड्रोग्राफिक प्रणाली का मतलब है सर्वे करना, समुद्र तल से कितनी नीचे है, किस तरह की संरचना है, जहाज किस तरह के समुद्र में चलने के लिए सही है, इस सारे तथ्यों को देखता है आपका संधायक श्रेणी आईएनएस संधोधक। इसी क्रम में तीसरा जहाज़ जो कमीशन हुआ है वो है अर्नाला श्रेणी और इसमें जुड़ा है आईएनएस अग्रय। और इसका कार्य क्या है? उथले पानी में पनडुब्बियों का पता लगाना, शैलो वाटर, उथले पानी। दैट मीन्स आपको पता होगा जहाज को चलने के लिए अच्छा खासा पानी का वॉल्यूम चाहिए होता है, लेकिन जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे बहुत कम जहाज चल पाएंगे। परंतु अर्नाला श्रेणी के जहाज शैलो वाटर में भी मूव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से 3 श्रेणी जोड़ी गई है। पहले नीलगिरी श्रेणी, आईएनएस दूनागिरी, संधायक श्रेणी में जोड़े गए हैं आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए आईएनएस संधोधक। फिर हमने पढ़ा अर्नाला श्रेणी जो शैलो वाटर में जहाज़ चलेंगे, उसमें नाम है आईएनएस अग्रय। इसी क्रम में मैंने आपको एक शब्द आया था स्टील्थ फ्रिगेट प्रणाली क्या होता है। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये खबर पीआईबी से ली गई है।
देखिए हाउ स्टील्थ टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन फ्रिगेट्स, किस तरह से जहाज़ों में ये तकनीक कार्य करता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये रडार सिस्टम लगा हुआ है, एनिमी का रडार है जो आपका रेडियो वेव्स के जरिए जानकारी हासिल करेगा कि कहाँ पर जहाज या उस जहाज का आकार क्या है, ताकि एनिमी सतर्क हो सके और अपनी सुरक्षा के लिए उसी तरीके से हस्तक्षेप कर सके। तो इसमें क्या है, क्या स्टील्थ टेक्नोलॉजी के कारण जहाज गायब हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से जहाज का जो वास्तविक आकार होता है वो दुश्मनों के द्वारा पहचान पाना मुश्किल होता है। मतलब एक छोटी आकृति दिखेगी लेकिन वास्तविक आकार, वास्तविक स्थिति का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। या आपको पता होगा कि रडार से सिग्नल भेजे जाएंगे और जो सिग्नल यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपका पुनः रडार सिस्टम पे जाएगा और जहाँ से जो एनिमी है वो इस संबंध में जानकारी जुटा पाते हैं। लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपके जो रेडिएशन यहाँ पे जो रेडियो वेव्स यहाँ से टकराएंगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। वो आपको पता होगा, अगर हमें किसी चीज़ को देखना है, अगर हम आँखों से कुछ चीज़ देख रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन का आधार है, परावर्तित किरणों के कारण हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। तो जो रेडियो वेव्स यहाँ से निकल रही है वो परावर्तित ना हो कि क्या डिफ्लेक्टेड हो जा रही है, उनको इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली भेज दिया जा रहा है, बट रडार सिस्टम तक उनको नहीं भेजा जा रहा है। इस वजह से वास्तविक रूप से आकृति नहीं पता चलती है। देखिए यहाँ लिखा है टेक्नोलॉजी के कारण डिटेक्ट कर पाना टफ होता है, क्योंकि जो वेव्स हैं, जो किरणें हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट करवा दे रहे हैं। और साथ में बाकी जो कुछ किरणें हैं ये वो सिस्टम क्या कर रहा है, अब्जॉर्व कर ले रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, जो वास्तविक रूप से जितनी किरणों की आवश्यकता है, जितनी वेव्स की आवश्यकता है, उतना तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, तो जो वास्तविक आकार है वो पता नहीं चल पाएगा और इस तरह से दुश्मनों के द्वारा जहाज की वास्तविक स्थिति का पता कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही मैंने आपको एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल पढ़ाया था ऑफ द इंडियन नेवी, अगर आपको याद होगा, अभी INS संधोधक पढ़ाया था। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, ये वास्तविक रूप से सर्वे करता है और देखता है कि समुद्र में क्या स्थिति है और किस तरह से जहाज को आगे बढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोग्राफिक डे प्रीलिम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। 21 जून को कब मनाया जाता है, विश्व हाइड्रोग्राफिक डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। भारत के सबसे नए सर्वेक्षण जहाज INS संधोधक को इसी दिन सेवा में शामिल किया गया है। अति महत्वपूर्ण दिनांक 21 जून, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम्स के पैटर्न बदल रहे हैं उसलिए 21 जून की तारीख या जो डे है बहुत महत्वपूर्ण इवेंट बन जाता है। और उथले जल के लिए भी हमने आपको पढ़ाया था एंटी सबमरीन वॉरफेयर। उथले जल के लिए अगर आपको याद होगा अर्नाला श्रेणी। इस तरह से आज हमने 3 श्रेणियों को देखा। सबसे पहले हमने INS दूनागिरी को देखा जो स्टील्थ फ्रिगेट श्रेणी के अंतर्गत आएगा, प्रोजेक्ट 17A। इसी तरह से मैंने आपको शैलो वाटर के लिए अर्नाला श्रेणी पढ़ाई और अर्नाला क्लास पढ़ाया जिसमें अग्रे पढ़ाया था। इसी तरह से एक और आपको पढ़ाया गया था हाइड्रोग्राफी के लिए संधायक श्रेणी में INS संधोधक। इसी तरह हमने 3 जहाज़ों के विषय में जानकारी हासिल की है और साथ में स्टील्थ फ्रिगेट प्रणाली क्या होती है इसके संबंध में भी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। और देखते हैं इसमें और कुछ, मैं आपको टॉपिक दिखा देती हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो PIB से लिया गया है और इसमें जो एक अति महत्वपूर्ण विषय है मैं आपको दिखाती हूँ। मेंस की दृष्टि से क्या विषय महत्वपूर्ण रहेगा, ये देखिए किस तरह से ये जहाज़ भारत की इकोनॉमी में हेल्पफुल करते हैं। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए स्वदेशी सभी 3 श्रेणियों के पोतों को नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो, नीलगिरी और संधाय श्रेणी और भारतीय शिपयार्ड अर्नाला महाश्रेणी द्वारा डिज़ाइन किया गया और भारतीय यार्ड में बनाया गया है।
देखिए, प्रोजेक्ट 17 फिगर 8 के लिए स्वदेशी सामग्री 75% और संधायक सर्वेक्षण पोतों के लिए 80% से अधिक है। तो किस तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ ये हमें लेके जाएंगे, अति महत्वपूर्ण टॉपिक। ये मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस 2024 में आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ वर्ष के लिए, तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। रोजगार सर्जन, अब आपको पता है कि अगर इतना बड़ा जहाज़ बनेगा तो उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए और बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, तो रोजगार सर्जन होगा। समुद्री सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा कैसे कि भारत अपने के लिए जो आवश्यक तकनीक है उसका निर्माण अपने ही राष्ट्र में करके हम अपनी सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और अन्य राष्ट्र पर निर्भरता को भी कम कर सकते हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था, अब समुद्री अर्थव्यवस्था से किस तरह से हेल्पफुल होगा हमारे लिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोग्राफिक जहाज, वो क्या कर रहा था आपका, उसका उपयोग सर्वेक्षण सैनिक के पोत, बंदरगाह, नौवहन मार्गों और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के समुद्री मानचित्रण करते हैं। इससे मत्स्य पालन, अपतटीय ऊर्जा गतिविधियों और सुरक्षित समुद्री परिवहन को बढ़ावा मिलता है। और इस तरह से जो नीली अर्थव्यवस्था है, जो भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी में अभी 4% के आसपास है, उसको बढ़ावा मिलता है। जो युद्धपोत बनाएंगे हम उसका निर्यात भी कर सकते हैं, तो इस तरह से भारत को फ़ायदा होगा, डॉलर्स मिलेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ में सागर और महासागर वाला जो विज़न है उसको भी बल मिलता है। आपको पता होगा सागर और महासागर भारत की पॉलिसीज़ है। जब भी हम मुख्य परीक्षा में इस तरह के उत्तरों को लिखते हैं तो वहाँ पे सागर और महासागर जैसे कीवर्ड्स को लिखना अति महत्वपूर्ण आपके लिए एक गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट आपके हो सकता है। इस तरह से इस टॉपिक को हमने देख लिया। ये वीडियो आपके लिए जो टॉपिक है पीआईबी की खबर से बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए उच्च गुणवत्ता वाली वीडियोस को लाते रहें। और आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है। अंत में फिर कहूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में।